हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश में आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नस्ली और असमानता मामलों से निपटने के लिए आयोग की घोषणा की है? किस देश ने नस्ली और असमानता मामलों से निपटने के लिए आयोग की घोषणा की है? चार ऑप्शंस हैं, अमेरिका, यूके, ब्राज़ील, उत्तर कोरिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूके, यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन ने नस्ली और असमानता मामलों से निपटने के लिए आयोग की घोषणा की है। आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? भारत के किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है? चार ऑप्शंस हैं, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है। अब जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग का नाम है कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग। अब कृषि उत्पादन विभाग का नाम कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग हो गया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र में किसका उत्पादन करने की परियोजना शुरू की गई है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र में किसका उत्पादन करने की परियोजना शुरू की गई है? नीरा, ताड़गुड़, नीरा और ताड़गुड़ दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीरा और ताड़गुड़ दोनों। नीरा और ताड़गुड़, ताड़ के पेड़ से जो लिक्विड निकाल के और उसका गुड़ बनाया जाता है, इसी के प्रोडक्शन की बात कही जा रही है। इसी का उत्पादन करने की परियोजना शुरू की गई है। इसके थ्रू लोगों को कुछ रोज़गार मिल सके, ऐसा इसलिए किया जा रहा है, और ये पहल शुरू की है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक FDI आया है? किस देश में सबसे अधिक FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश में आया है? और UNCTAD क्या है? UNCTAD है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसके चार ऑप्शंस हैं, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और ब्राज़ील। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। सबसे ज़्यादा FDI अमेरिका पर आया है, अमेरिका देश में आया है, और भारत का 9th पोजीशन है। भारत का पोजीशन इसमें 9th है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने ITI के लिए डिजिटल पाठ्य सामग्री लॉन्च की है? डिजिटल यानी ऑनलाइन माध्यम से पाठ्य सामग्री को लॉन्च किया गया है। चार ऑप्शंस हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। जी हाँ, गुजरात सरकार ने ITI के लिए डिजिटल पाठ्य सामग्री लॉन्च की है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है? किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है? ड्रोन कवर का मतलब, यदि आपके पास ड्रोन है, ये ड्रोन कैमरा है, तो अब आप उसका बीमा करवा सकते हैं। तो ये पहला ड्रोन कवर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? चार ऑप्शंस हैं, भारतीय एक्सा, टाटा AIA, HDFC एग्रो, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है HDFC एग्रो। जी हाँ, HDFC एग्रो जो कि बीमा कंपनी है, इसने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है। इसके तहत आप अपने ड्रोन कैमरे की या ड्रोन का बीमा करवा सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है?
बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के लोकपाल जस्टिस DK जैन, जिनका कि कार्यकाल जून में ख़त्म हो रहा था, इनका कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 ईयर। बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के लोकपाल DK जस्टिस का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? मास्क जो कि आप जानते हैं कि कोविड-19 या किसी भी वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मास्क लगाना आवश्यक हो गया है। तो इस मास्क के यूटिलाइजेशन को, मास्क के प्रयोग को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? तो 4 ऑप्शन हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD के विश्व स्पर्धात्मक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर या भारत? तो IMD जो कि 63 देशों का संगठन है, 63 यानी 63 देशों का संगठन है, इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। डेनमार्क 2nd पोजीशन पे रहा है। स्विट्जरलैंड की पोजीशन 3rd थी और हमारे भारत की पोजीशन 43वीं पोजीशन है भारत की। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? 4 ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है और इस तरह से उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। कल का प्रश्न था, किस केंद्र शासित प्रदेश ने नई मीडिया नीति बनाई है जिसका विरोध वहां के पत्रकार कर रहे हैं? किस केंद्र शासित प्रदेश ने नई मीडिया नीति बनाई? नई मीडिया नीति जिसके तहत नई मीडिया नीति के तहत अगर किसी भी अखबार को सरकारी विज्ञापन देना होगा, सरकारी विज्ञापन देने के लिए अखबार के प्रकाशक, संपादक या स्टाफ की पृष्ठभूमि की जांच कराना अनिवार्य हो जाएगा, जिसका कि विरोध वहां के पत्रकार कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। आइए देखते हैं हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, LAC पर हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद और चीन के 43 सैनिक हताहत हुए। यह घटना किस जगह पर हुई है? आपको बताना है कि यह घटना किस जगह पर हुई है। 4 ऑप्शन हैं, नाकुला पास, पैंगोंग लेक, गालवान वैली, हॉट स्प्रिंग, गोगरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।